नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 21 जनवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है रविवार। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शुक्ल है, सुबह 9:46 तक आगे ब्रह्म योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर है, योग कारक है। लौकिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। करण विष्टि है, शाम 7:29 तक आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:16 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:59 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:16 से 12:59 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:34 और शाम 5:16। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी अनिवार्य यात्रा है, जाना आज ही है, तो फिर इसका एक परिहार करें और फिर निकलें। परिहार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाइए और फिर 5 कदम पीछे चलिए। और इस दौरान अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, प्रणाम करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा भी अच्छी रहेगी, दिशाशूल भी नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छे अगर आप कोई कोशिशें करते हैं तो उनमें सफलता मिलने के आसार ज़्यादा रहते हैं, वो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक, फिर दोपहर 2 बजे से लेकर 3:15 तक, फिर शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, जिससे आज का यह दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को होगा अपनी वाणी से लाभ और उनका स्वास्थ्य सुधरेगा। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी से संतुलन पाएंगे जीवन में, और इस सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं मिथुन राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो सोच समझ कर निवेश करें। कर्क राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ, हर प्रकार से सफलता के योग बने हुए हैं। सिंह राशि वालों को करियर में मिलेगी एक नई पहचान। वहीं कन्या राशि वाले आज धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं और मन भी आध्यात्मिक रहेगा। तुला राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, कोई गुप्त गूढ़ तथ्य पता लग सकता है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जो अविवाहित है उनको योग्य प्रस्ताव मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को लेन देन में सूझबूझ बरतनी चाहिए, किसी को दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। वहीं मकर राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सफलता ला रहा है ये दिन। कुंभ राशि वाले अपने भाई बहनों से पाएंगे सपोर्ट। वहीं मीन राशि वालों का बढ़ेगा पराक्रम और आत्मविश्वास। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज पुत्रदा एकादशी है। सनातन धर्म में हर प्रकार की इच्छा कामना के लिए ऋषियों ने और समय समय पर परमात्मा के अवतारों ने मार्ग दिखलाए हैं। ऐसा ही एक मार्ग है आज के दिन का व्रत। आज के दिन का कठोर व्रत और साधना पुत्र संतान का योग बना देती है, और जिनके पुत्र संतान हैं उनके संतान की आयु में कोई दोष हो तो उसका निवारण भी आज के व्रत और पूजन से हो जाता है। आज प्रातः स्नान आदि से स्वच्छ और निवृत्त होकर पहले इस व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करें। और यथाशक्ति आज आप संतान गोपाल मंत्र का जप करें। जो मंत्र जप आपको करना वो इस प्रकार है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। इसके बाद में रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। उसके बाद में द्वादशी के दिन यानी कल के दिन सूर्योदय के साथ पूजा संपन्न की जानी चाहिए। इसके पश्चात इस व्रत का पारण किसी निर्धन जरूरतमंद या फिर पात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर करना चाहिए। इस प्रकार से आज के दिन को समझते हुए आज की तिथि पर्व को, एकादशी का पूरा व्रत करें, इसका पूरा लाभ उठाएं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत ही पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है आज आप सभी भगवान श्री कृष्ण को
माखन मिश्री और फलों का भोग लगाएं और यथाशक्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का सतत जप करें जितना ज़्यादा कर सकें, और रात्रि के समय दूध और फलों का निर्धनों में वितरण करें तो आपके आने वाला वर्ष निसंदेह बहुत ही सुंदर योग कारक बीतेगा। ईश्वर की अनुकंपा नित्य निरंतर आपको अनुभव होती रहेगी। ऐसे दर्शकों, जब भी आपको कोई बुरा स्वप्न आए तो देखें कि उसका समय क्या था। ब्रह्म वेला के जो स्वप्न होते हैं वो बहुत ही जल्दी सत्य हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई बुरा सपना आपने देखा जिससे मन विचलित हो जाता है, तो इसके प्रभाव को टालने के कुछ उपाय और पूजन हुआ करते हैं जो आप करेंगे तो समस्याओं से बचा जा सकता है। जैसे कि जो भी बुरा स्वप्न आया हो उसे सुबह उठकर सबको बता दें और फिर उसे लाल पेन से एक सफ़ेद कागज पर लिखकर भगवान शिव जी को अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करेंगे दुःस्वप्न के दोष का नाश हो जाता है। ऐसे ही यदि बहुत बुरा स्वप्न आप देखकर आपका मन अस्थिर हो रहा हो तो एक विशिष्ट मंत्र है जिसकी एक माला का आप जाप करेंगे, निश्चित रूप से हर प्रकार की समस्या से आप बच जाएंगे। तो जो मंत्र जप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्ये महामायाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्ये महामायाय स्वाहा। इस प्रकार से इसका एक माला का जप करेंगे तो इस प्रकार के संकटों से आप बच जाएंगे। इसी प्रकार से यदि अर्धरात्रि या ब्रह्म वेला में बुरे सपने से ही आपकी आंख खुले तो एक विशेष मंत्र है जिसका 27 बार जाप कर अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक मारे और हथेलियों को चेहरे पर फिरा लें तो दुःस्वप्न के दोष का नाश हो जाता है। ये मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम वाराणस्या दक्षिण कोणे कुकुट्टो नाम ब्राह्मणे तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो शुभम भवेत्। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम वाराणस्या दक्षिण कोणे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणे तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो शुभम भवेत्। ऐसे दर्शकों, दुःस्वप्नों के कारण या चिंताओं के कारण नींद तक उचट जाती हो, आपकी बार बार नींद खुलती हो, या फिर ऐसी स्थिति बनती हो कि आपको नींद आती ही नहीं हो, रात को इतनी टेंशन्स रहते हो, तो आज का ये दिन, नक्षत्र, योग, ये सभी जो संयोग बने हुए हैं ये इस उपाय को शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके लिए आप नित्य सोने से पहले मन ही मन मात्र 7 बार इस विशिष्ट मंत्र को बोलकर सोया करें और बहुत ही सुकून की नींद आएगी, बुरे सपने भी नहीं आएंगे। जो मंत्र करना वो इस प्रकार है। अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंस नारायणम कृष्णम जपते दुःस्वप्न प्रशांतये। मंत्र फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है। अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंस नारायणम कृष्णम जपते दुःस्वप्न प्रशांतये। तो आपको अच्छी नींद आएगी, किसी प्रकार का भय या दुःस्वप्न परेशान नहीं करेगा। बात करते हैं आज के सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक किशन सिंह जी की। 18 फरवरी 1974 का जन्म है, सुबह 8:08, देशनोक, राजस्थान। प्रश्न इन्होंने किया है कि केस कब तक समाप्त होगा, नौकरी में समस्या है क्या, यानी केस चल रहा है तो उससे संबंधित कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। देखिए किशन सिंह जी, कुंभ लग्न है, धनु राशि की जन्म पत्रिका आपकी, चंद्र ग्रहण आय भाव में है जिस पर शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको बहुत अच्छे से षड्यंत्र करके फंसाया गया है और ये आपको जो फंसाया या आप ही के ऑफिस के किसी व्यक्ति ने फंसाया है। हालांकि आपकी नौकरी को कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपकी नौकरी यथावत चलती रहेगी। आप नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की सेवा शुरू कर दीजिए और नमः शिवाय का ध्यान लगाकर कम से कम 40 मिनट शिवालय में जाकर बिना गिने जाप शुरू कर दीजिए। जुलाई अगस्त 2024 के बाद से आपको समस्या में राहत निजात मिलना शुरू हो जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक श्रद्धा जी की, 24 जुलाई 1990 का जन्म है, 3:15 दोपहर, उदयपुर। प्रश्न किया है प्रमोशन योग कब तक है। श्रद्धा जी, आपका वृश्चिक लग्न है, सिंह राशि की पत्रिका है, प्रबल नवम दशम भाव आपकी जन्म पत्रिका को राजयोग युक्त निसंदेह बना रहा है। आपका प्रमोशन इसी महीने के योग बनते हैं और अगर ये योग इस महीने टल गए तो अगले वर्ष के अंत में जाके आपका नंबर लगेगा। आप एक अच्छा सा पुखराज धारण कर लीजिए, नित्य शिवजी पर कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित कीजिए ताकि कोई अड़चन ना आए। आज की तीसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक दिनेश जी की, 23 मार्च 1985 का इनका जन्म है, दोपहर 1:11, डूंगरपुर। काम अटकते हैं सारे, उपाय बताएं, ये इनका प्रश्न है। देखिए दिनेश जी, मिथुन लग्न, मीन राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें आय भाव में मंगल राहु का दोष है, दशम में चंद्रमा बुध अस्त है और भाग्य का स्वामी छठे भाव में चला गया। ये सब दोष के कारण सहज में आपका कोई कार्य नहीं बनता है और इतने विकट दोषों में एकदम से कोई उपाय भी काम नहीं करेंगे। तो आप ये नियम बना लीजिए कि सुबह शिवालय जाना है, दीपक प्रज्वलित करना है, 40-45 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठकर या तो नमः शिवाय या सीताराम का जप मन ही मन बिना गिने आप करते रहें, इससे बहुत राहत आएगी। इसके अलावा शनि बुद्ध के जप करवा लीजिए और गले में एक पन्ना और नीलम के पेंडल पहन लीजिए।
आपको निश्चित रूप से इससे आराम आएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।